हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इंटर डिग्री ऑफ कंपैरिजन और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी कि आज जो हमको पढ़ना है कि डिग्री को हम बदलेंगे लेकिन उसका अर्थ जो है, मीनिंग जो है, नहीं बदलेगा। तो इसे हमको समझना है। पिछले में हम लोग कंपैरिजन को पढ़े थे और आज हमको इंटरचेंज को पढ़ना है, यानी कि डिग्री को बदलेंगे लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो आई होप आप सबको जो पिछला वीडियो है याद होगा, ध्यान होगा, आप लोगों ने उसे अच्छे से देखे होंगे। और जिन लोगों को ये पिछला वीडियो समझ में आया है वही इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो को अच्छे से आप लोग एक बार देख ले। अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार देख ले और समझने की कोशिश करें। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज हमको सीखना है, पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बदले। यानी कि फ्रॉम, पहला जो नोट्स है, फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। यानी कि जो हमारा दिया गया जो सेंटेंस है उसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलना है। यानी कि आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिसे पॉजिटिव में जो सेंटेंस होगा और उसको बदलना है कंपैरेटिव में बिना चेंज किए हुए। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक हाईलाइट देना चाहता हूँ कि जो डिग्री जो था, मैंने पहले वीडियो में भी इस चीज को बताया कि डिग्री जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है आपका पीडी यानी कि पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है आपका सीडी यानी कि कंपैरेटिव, और तीसरा जो है आपका एसडी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको देखिए, पॉजिटिव में आपको मैंने बताया था कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एज डॉट 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 एज भी बीच यानी मिडिल ऑफ द सेंटेंस, और यह और बताया कि सो डॉट 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 एज भी लिख सकते हैं, और बीच में जो होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा। यहाँ पर कंपैरेटिव में मैंने बताया कि कंपैरेटिव प्लस यानी कि सीडी प्लस देन का मैंने प्रयोग बताया था कि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री होगा उसके बाद हम लोग देन का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव में मैंने बताया था कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का हमें प्रयोग करना है। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब इसे देखिए, तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो एक बार ध्यान दे दीजिए फिर से कि पॉजिटिव में एज डॉट 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 एज या सो डॉट डॉट एज, यानी कि बीच में जो डॉट है खाली जगह है, यहाँ पे हमें कभी भी पॉजिटिव डिग्री को ही भरना है। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके बाद देन का यूज होना चाहिए, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये कंपलसरी रूल्स है, इसको ध्यान में रखना है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलें। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखिए तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर लिखा है कि ही इज एज गुड एज मुकेश। ही इज एज गुड एज मुकेश। ये सेंटेंस जो है आपका, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री में, और इसे बदलना है आपको कंपैरेटिव में। आप कैसे बदलिएगा, कोई रूल्स कोई नियम काम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो कैसे बदलेंगे, तो मैं आपको इसका बदल करके दिखाता हूँ। ये कंपैरेटिव में बदलेंगे हम, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही। यानी इसे बदलने का जो रूल था, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, ये अब हो गया कंपैरेटिव डिग्री में बदल करके आ गया। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे बदल करके मैंने दिखाया, लेकिन आप अगर ऐसे वाक्य आपको दिए जाए तो उसे आप कैसे बनाओगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैंने तो बना दिया लेकिन आप कैसे बनाओगे। तो चलिए मैं आपको बनाने का जो रूल्स है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से सीखना। कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। तो मैं ऊपर रूल लिख देता हूँ, बाकी आपको मैं बताऊंगा प्रोसेस बाय प्रोसेस कि कैसे बनाओ। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब रूल आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टेप्स क्या है, तो स्टेप 1 जो है इसका क्या है,
उसे आपको देखना है कैसे हम बदलेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। जो सेंटेंस अभी मैंने आपको दिखाया उसको बदलते कैसे हैं, तो पॉजिटिव से हमको बदलना है कंपैरेटिव में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कि जो पॉजिटिव यानी कि हम लिख रहे हैं पीडी, इट मींस पॉजिटिव डिग्री। तो जो पीडी का जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट को, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव यानी सीडी मींस कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनाए। यानी कि पहला रूल जो है आपका मैं बना करके भी दिखा दूंगा, इसे आपको समझना है कि पहला क्या है, पॉजिटिव के जो ऑब्जेक्ट यानी पॉजिटिव डिग्री में जो ऑब्जेक्ट होंगे उसे क्या करेंगे, कंपैरेटिव का हमें सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा जो रूल है आपका स्टेप 2 यानी कि उचित वर्ब का, उचित वर्ब का यानी कि जो सेंटेंस में जो वर्ब है उसका प्रयोग करना, उचित वर्ब का प्रयोग करें। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट के हिसाब से उसका प्रयोग करना है। सिंगुलर और प्लूरल की आपको ध्यान रखनी होगी, तो उचित वर्ब का प्रयोग करें। तीसरा जो स्टेप्स है उसे ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में नॉट यानी कि सेंटेंस कहने का मतलब, अगर सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट नहीं हो तो कंपैरेटिव यानी कि सीडी में नॉट का प्रयोग अवश्य करें। अवश्य करें यानी इसे समझना है कि अगर सेंटेंस यानी पॉजिटिव में नॉट नहीं हो, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट अगर नहीं हो तो कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग अवश्य करें। अगर नहीं होगा तो हमें कंपैरेटिव में करना है। और या फिर से लिखिए दूसरा, इसमें अगर हो, अगर पॉजिटिव में यानी पीडी में हो तो सीडी यानी कंपैरेटिव में हटा दे, हटा दे। नहीं, सबसे मेन रूल जो है आपका यही है, इसे आपको अच्छे से समझना है। मैंने बताया कि अगर सेंटेंस यानी पॉजिटिव में नॉट नहीं हो तो कंपैरेटिव सीडी में नॉट का प्रयोग अवश्य करें, और अगर पीडी यानी पॉजिटिव में हो तो सीडी में हटा दें। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एज को, एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज को हटा दें, हटा दे। दूसरा जो है, पांचवा जो रूल है, एज डॉट 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 एज या सो डॉट डॉट एज को हटा दे। अगर वाक्य में आपको मिले एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज तो इसे क्या करना है, इसे वाक्य में से आपको हटा देना है चौथे स्टेप में। पांचवा में क्या करना है कि जो आपका जो पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है, पॉजिटिव को आपको बदलना है कंपैरेटिव में। यानी कि आपको पॉजिटिव में जो भी सेंटेंस मिलेगा उसे आपको सीडी यानी कंपैरेटिव में बदलें, यानी कि उसको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका छठा जो स्टेप है यानी 6 नंबर का स्टेप क्या है, तो सीडी में बदलने के बाद, सीडी में यानी कंपैरेटिव में बदलने के बाद, उसे बदलने के बाद देन का प्रयोग करें, देन का प्रयोग करें। यानी कि जब आप एक बार पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं तो उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, देन का, यानी कंपैरेटिव के बाद आप देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और लास्ट जो इसका स्टेप है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया कि पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पे क्या करना है कि पॉजिटिव के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट
बनाए। अब ये जो रूल था इसे आपको समझना है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था, यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूँ कि ही इज, वही सेंटेंस को मैंने कैसे बनाया उसे दिखाता हूँ। ही इज एज गुड एज मुकेश, यही था आपका सेंटेंस बिल्कुल। और इसे बदलना कैसे है, तो ये था आपका पॉजिटिव में, जिसे बदलना है आपको कंपैरेटिव में। तो देखिए कैसे आप बदलिएगा, इसको बड़े गौर से आपको सीखना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल क्या है, फर्स्ट नंबर की पीडी यानी पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनाए। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट है और ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव बनाते समय सब्जेक्ट बनाना है। तो मुकेश लास्ट में था, इस मुकेश को हम लोग पहले लिखेंगे। मुकेश हो गया। रूल नंबर 2 है उचित वर्ब का प्रयोग करें। तो यहाँ पर इज दिया हुआ है तो मुकेश इज हम लिख दिए। 3 नंबर क्या, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव में नॉट नहीं हो तो सीधी में नॉट का प्रयोग अवश्य करें। क्या इसमें नॉट है? ही इज एज गुड एज मुकेश, कहीं भी यहाँ पर नॉट नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स अगर नॉट नहीं हो तो सीधी यानी कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग अवश्य करें। तो हमें यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है। तो मुकेश इज नॉट लिखेंगे हम लोग। क्यों? तो हमारे ऊपर वाला सेंटेंस में नॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमको नॉट लिखना कंपलसरी है। स्टेप 4, एज या सो एज को हटा दे। तो उसके बाद देखिए सेंटेंस में यहाँ पर एज है, इसको हम हटा देंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं, हट गया, ऑलरेडी हट गया। उसका रूल नंबर 5 देखिए कि पीडी को यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदले। तो आपका पीडी जो है आपका गुड है, इसका कंपैरेटिव होता है बेटर। तो इसे हमने कंपैरेटिव में बदल दिया अकॉर्डिंग टू रूल 5। मेरा क्लियर है। 6 में देखिए सीडी में बदलने के बाद यानी कंपैरेटिव में बदलने, गुड से बेटर में मैंने कंपैरेटिव में बदल दिया। तो बदलने के बाद देन का प्रयोग करें। तो यहाँ पे बेटर के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? देन का। रूल नंबर 6 भी क्लियर है। 7 कहता है कि पीडी के सब्जेक्ट को सीडी का ऑब्जेक्ट बनाए। तो पीडी का जो सब्जेक्ट था ही, तो इसको सीडी यानी कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही। तो चलिए इसे देख लीजिए। तो ही इज एज गुड एज मुकेश था, और इस ये था आपका पॉजिटिव डिग्री में। इसका मतलब है कि वह मुकेश जितना ही अच्छा है, यानी कि ही इज एज गुड एज मुकेश, यानी कि वह मुकेश के जितना अच्छा है। और यहाँ पे हमने बनाया इसका, यानी कि हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि मुकेश जितना अच्छा उतना ही अच्छा, यही है। इसको कंपैरेटिव में जब बदले तो मीनिंग नहीं बदला। देखिए दोनों का अर्थ क्या है, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, यानी मुकेश उससे अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हुआ, पॉजिटिव से हमने बदला कंपैरेटिव में, बदल तो दिए, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग में कोई फर्क नहीं नजर आया। तो इसे आगे देखते हैं, कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको करवा करके दिखाता हूँ। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे बताने से पहले आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। चलिए आगे मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि ये आपका सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में है। पहचानने का एक और रूल कि यहाँ पर सो लिखा हुआ है और यहाँ पे एज लिखा हुआ है, बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो ही इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, यानी क्या लिखा हुआ है आपको पहचानने के लिए सो और यहाँ पे एज है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव में है। आपको दिया हो चाहे नहीं हो, लिख करके बगल में, तो आपको पहचानने के लिए तरीका है। दूसरा तरीका है यहाँ पे ब्यूटीफुल यानी कि एक पॉजिटिव डिग्री में है। तो इसको बदलना है। तो मैंने फर्स्ट रूल जो आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव का, उसको हमको बनाना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सीता को लेंगे। उसके बाद इज है तो इज को रखेंगे। अगर हम आपको बताएं कि वाक्य में अगर यानी पॉजिटिव में अगर नॉट है तो इसमें हटा देना, अगर इसमें नहीं होता तो यहाँ पे हम लिखते। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से नॉट दिया है तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा रूल बताया मैंने कि सो और एज को हटा दे। तो हटाने का मतलब उसको हम लिखेंगे ही नहीं।
चौथा रूल आपको बताया कि जो पॉजिटिव है उसको कंपैरेटिव में बदले, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल उसका जब मैं कंपैरेटिव में बदल दिया, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल आपको बताया था कि कंपैरेटिव में बदलने के बाद देन का प्रयोग करें, तो ब्यूटीफुल देन लिखें। उसके बाद जो मैं लास्ट जो आपको बताया कि देन लिखने के बाद जो सबसे लास्ट जो है पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट है उससे कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। यानी कि देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सॉरी सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि वो उतनी सुंदर नहीं है जितना कि सीता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तुलना है कि वो उतनी सुंदर नहीं है जितना कि सीता। तो यहाँ पर हम कह रहा है कि सीता से वह सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सी इज मोर ब्यूटीफुल देन, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, यानी कि सीता जो है उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि वह सीता के जितना सुंदर नहीं है। और यहाँ पर सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, यानी कि सीता उससे सुंदर है, यानी कि दोनों शर्त में सीता ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं, से इस प्रकार से बदलते हैं। आपको बदलने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जिसे आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कोई बुक है उससे लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए, लिखते हैं राम इज एज टॉल एज श्याम, इसे आप बदलते रहिएगा। दूसरा है, चौथा क्वेश्चन है, रोहित इज नॉट so strong as Mohit। पांचवा, cat is not a cat is as fast as a dog। तो ये सेंटेंस है बाकी जिसको ये पॉजिटिव में है, और इसको आपको बदलना है कंपैरेटिव में। इसे आप बदल करके देखिएगा। चलिए, तो अभी हमने सीखा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बदलते हैं। अब नेक्स्ट जो सीखेंगे वो है हमारा कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट सीखेंगे। अभी हमने सीखा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब सीख रहे हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में कैसे बदले। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखिए, सीता इज नॉट फास्टर देन मीता, यानी कि एक सेंटेंस है यहाँ पर, इसको आप गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। सीता इज नॉट फास्टर देन मीता, यानी कि आपको यहाँ पे फास्टर मिला और यहाँ पे देन मिला, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव प्लस देन कंपैरेटिव डिग्री का होता है। तो ये सेंटेंस है और इसको आपको अब बदलना है। ठीक है, तो इसे आप कैसे बदलिएगा, कंपैरेटिव से आपको पॉजिटिव में लाना है। तो इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूँ कैसे इसको हम बदलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1 जो हमारा होगा, यानी कि जस्ट लाइक आपका जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदले उसी प्रकार से, यानी कि ये पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट और ये कंपैरेटिव पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। तो यानी स्टेप 1 में, यानी कि पीडी यानी कि सीडी के ऑब्जेक्ट को पीडी का सब्जेक्ट बनाए, सीडी के ऑब्जेक्ट को पीडी का सब्जेक्ट बनाए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, जो इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव बनाएंगे तो उसका हमको सब्जेक्ट बनाना है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट। स्टेप 2 जो है आपका उचित वर्ब का प्रयोग करें, जैसे उसमें हम किए थे, उचित वर्ब का प्रयोग करें। तीसरा जो स्टेप था, यानी कि नॉट वाला, जो नॉट पहले था, अगर कंपैरेटिव में नॉट
हो तो पॉजिटिव में हटा दें, यानी कंपैरेटिव में अगर नॉट है तो पॉजिटिव बनाते समय उसको हम हटा देंगे। अगर कंपैरेटिव में नहीं हो तो पॉजिटिव में प्रयोग करें, यानी कि नॉट की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर जो है कंपैरेटिव में नॉट नहीं हो तो पॉजिटिव में हमको प्रयोग करना है, और अगर होगा तो पॉजिटिव बनाते समय उस नॉट को हमें हटा देना है। रूल नंबर 4 क्या था कि जो अब इसको तो हम बदल दिए, तो एज का प्रयोग करें। क्या करना है? एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज का प्रयोग करें और CD को यानी कंपैरेटिव डिग्री को बदल कर PD में बदले और एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज के बीच में रखें। यानी कि रूल नंबर 4 आपको समझना है, यानी कि पहला तो ये तो नॉट का प्रयोग मैंने बता दिया। चौथा क्या है कि एज या सो एज का प्रयोग हमें करना है, उसके साथ जो हमारा जो CD यानी कंपैरेटिव है उसको बदल करके हमको PD में लाना है, और एज या सो एज के बीच में उसको हमको रखना है। रूल सिर्फ देखिए, मैं आपको बताऊंगा, उस समय समझ में आ जाएगा। 5 नंबर में है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको करना है, ये तो बदल दिए आप इसको, एज के जगह बीच में इसको आप रख दिए। अब लास्ट जो रूल जो है आपका, यहाँ से देन को हटा दें। 5 में क्या है? देन को हटा दें, यानी कि जो कंपैरेटिव में जो आपका देन लगा हुआ था उसको आपको इसमें हटा देना है। 6 नंबर में क्या है आपका कि जो आपका ये पॉजिटिव क्या है, यानी कि कंपैरेटिव CD के सब्जेक्ट को PD का ऑब्जेक्ट बनाएं। चलिए इसको अब बना करके मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, सीता इज नॉट फास्टर देन मीता, यानी कि सीता जो है मीता से तेज नहीं है। फास्टर माने तेज नहीं है, यानी सीता मीता से तेज नहीं है, यानी कंपैरिजन हो रहा है। फास्टर लगा हुआ है, देन है, इट मींस कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसको आपको बदलना है पॉजिटिव में। तो यहाँ मैं आपको बदल करके दिखाता हूँ पॉजिटिव डिग्री में। इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ, इसे आपको देखना है। तो सबसे पहले पहला रूल में मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि CD के ऑब्जेक्ट को PD का सब्जेक्ट बनाया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमको इसका पॉजिटिव बनाते समय सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मीता। नंबर 2 है उचित वर्ब का प्रयोग करें। यहाँ पर इज है तो यहाँ भी हम इज लिखेंगे। 3 नंबर रूल क्या है? अगर CD में नॉट हो, यानी CD में नॉट, यानी कि कंपैरेटिव में यहाँ पर नॉट है, तो PD में हम क्या करेंगे? अगर CD में नॉट हो तो PD में हटा देंगे। अगर यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पे हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। इस नॉट ऐसे ही हट गया, यहाँ पर नहीं लिखना है। उसका रूल 4 क्या है कि एज या सो एज का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम एज का प्रयोग मैंने किया, एज का मैंने प्रयोग किया, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि देन को एज का प्रयोग कर यानी कि CD को बदलकर PD में, यानी कि और CD को बदलकर PD में बदले, यानी CD आपका क्या है? फास्टर है। यहाँ पर हम लिखेंगे बदलकर और एज के बीच में रखना है। तो फास्ट था यहाँ पर, तो यहाँ पे हम फास्टर था, तो यहाँ लिखेंगे फास्ट, यानी मीता इज एज फास्ट एज। रूल नंबर जो आपका 5 क्या है? यहाँ पर देन था, इस देन को यहाँ पर हम हटा दिए। यहाँ पर देन हटा देने का मतलब नहीं लिखना है। 6 क्या है? तो जो इसका सब्जेक्ट था CD का पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सीता,
यानी कि मीनिंग देखिए, मीता इज एज फास्ट एज सीता, और इसका मीनिंग देखिए, सीता इज नॉट फास्टर देन मीता, यानी सीता जो है मीता से फास्ट नहीं है, यानी उससे फास्ट नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर है। और यहाँ पर क्या है, मीता इज एज फास्ट एज सीता, मीता उतना ही फास्ट है, उतना ही तेज है जितना कि सीता, यानी कि दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव नो कंपैरिजन, और यहाँ पे कंपैरिजन था कि उससे तेज नहीं है। दोनों का मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आपको बदलने का नियम आना चाहिए। ओके, इसे ध्यान से सीखिए, इसको समझने की कोशिश करना है। चलिए और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिससे एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही इज नॉट टॉलर देन राम, एक ये क्वेश्चन है। एक और मैं लेकर के आपको समझाता हूँ, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। लिखेंगे रोहित is strong, stronger, stronger than Rohit is stronger than राखी। चलिए अब ये दो सेंटेंस है, आपको दोनों आपके कंपैरेटिव में है, यानी कि ये देन लगा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव में इसको बदलना है आपको पॉजिटिव में। तो सबसे पहले ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट को मैं करूंगा यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि हम लोग इसको आप बदल रहे हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में बदलते समय जो इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम लिखेंगे उसका सब्जेक्ट। तो राम से हम शुरू करेंगे, उसका जो वर्ब दिया हुआ है उस वर्ब को यहाँ लिखेंगे। उसका बाद अगर इसमें नॉट है ऑलरेडी, पॉजिटिव में अगर कंपैरेटिव में नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ पर लिखते, तो यहाँ नॉट है तो इसमें नहीं लिखना है, तो राम इज। और यहाँ पर हमको नेक्स्ट रूल क्या करना था कि एज या स्वेज का प्रयोग करना था, तो यहाँ हम लिखेंगे एज। उसके बाद ये जो टॉलर है इसको पॉजिटिव में बदलना है, तो इसको लिखते हैं हम लोग टॉल, और उसके बाद फिर एज, यानी एज एज के बीच में आ गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, डॉलर बदल गया टॉल में, और ये कब देन भी हट जाएगा। नेक्स्ट रूल आपको बताया कि देन को हटा दे, तो देन, ये जो देन है यहाँ पर, इस देन को हम लोग नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि राम इज एज टॉल एज ही, राम उतना ही लंबा है जितना कि वह। एक ये बन गया। दूसरा देखिए, ये रोहित आपका सब्जेक्ट है और राखी आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए बनाने समय जब हम पॉजिटिव में बदलते हैं तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राखी। उसका यहाँ पर इज है तो लिखेंगे यहाँ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस वाक्य में क्या आपको नॉट है, अगर वाक्य में नॉट नहीं है, इस सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पर हमको नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट। अब ये जो है उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे हम। स्ट्रॉन्गर जो है ये बदलेगा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि देखिए स्ट्रॉन्गर यानी कंपैरेटिव में था, अभी आ गया पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फिर एज, उसका ये देन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा पॉजिटिव में, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो सब्जेक्ट है वो बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, तो एज रोहित। ओके, तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, और ये बदलने का असली रूल है, इसे सीखना है हमें, और इसे और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, और हर डे यानी प्रतिदिन आपको एवरीडे आपको मिलेगा मेरा ऑनलाइन क्लास, समझने की कोशिश कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।